जय माता दी फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम जानेंगे चैत्र मास की नवरात्रि के बारे में। चैत्र की नवरात्रि बहुत ही विशेष होती है क्योंकि ये हिंदू नव वर्ष की पहली नवरात्रि होती है और हम माँ दुर्गा की आराधना से अपने नव वर्ष की शुरुआत करते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही नवरात्रि की शुरुआत होती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते हैं, व्रत रखते हैं और प्रतिदिन माता को अलग अलग वस्तुओं का भोग लगाते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार माता को अलग अलग वस्तुओं से माँ की आराधना करते हैं, साथ ही मंत्रों का जाप भी करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं। ये दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि प्रारंभ कब हो रही है, समाप्त कब हो रही है, कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और नौ दुर्गा की 9 स्वरूपों की आराधना हम प्रतिदिन करते हैं तो किस तिथि पर माँ के कौन से स्वरूप की आराधना होगी, माँ दुर्गा कौन सी सवारी से आगमन कर रही है, ये सारी जानकारी हम आज के वीडियो में शेयर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले जानते हैं चैत्र मास की नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी। चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 19 मार्च दिन गुरुवार शुक्र 6:52 पर हो रही है और प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 20 मार्च सुबह 4:52 पर होगी। इस दिन हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार सुबह 6:02 से 7:43 तक रहेगा और किसी कारणवश यदि हम इस समय में कलश की स्थापना ना कर सकें तो दूसरा मुहूर्त जो कि अभिजीत मुहूर्त है उसका टाइम है दोपहर 12:05 से 12:53 तक रहेगा। नवरात्रि के पहले दिन हम माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन 20 मार्च को शुक्रवार को माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे और 21 मार्च 2026 शनिवार में चैत्र मास की तृतीया तिथि है तो हम माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। रविवार को चैत्र नवरात्रि की चौथी तिथि है तो दुर्गा माँ के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा माता की पूजा करेंगे। 23 मार्च सोमवार के दिन स्कंद माता की पूजा करेंगे जो कि माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप मानी जाती हैं और पंचमी तिथि पर स्कंद माता की पूजा करने पर उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। 24 मार्च मंगलवार के दिन षष्ठी तिथि पर माँ कात्यायनी माता की पूजा करने से मन चाहा जीवन साथी की कामना पूरी होती है। बुधवार के दिन 25 मार्च 7वें स्वरूप की पूजा होती है। माँ कालरात्रि अकाल मृत्यु से रक्षा करती हैं। माता का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि का है। माँ कालरात्रि अकाल मृत्यु से हमारी रक्षा करती हैं और उनकी पूजा से हमें दीर्घ आयु प्राप्त होती है। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन अर्थात 26 मार्च 2026 गुरुवार को दुर्गा अष्टमी है। इस दिन जिनके यहाँ अष्टमी पूजा की जाती है वो कन्या पूजन हवन करते हैं। चैत्र नवरात्रि की महानवमी तिथि 27 मार्च दिन शुक्रवार को है। इस दिन दुर्गा माता के सिद्धरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। हवन, कन्या पूजन इत्यादि करते हैं। व्रत का पारण हम कब करेंगे? जो लोग चैत्र नवरात्रि में पूरे व्रत धारण कर रहे हैं, अगर आप पूरे व्रत कर रहे हैं तो 28 मार्च शनिवार के दिन व्रत का पारण होगा। तो जिन लोगों ने नवरात्र में पूरे व्रत रखे हैं वो लोग 28 मार्च को अपने व्रत का पारण करेंगे। इन 9 दिनों में हमें पूजा पाठ के साथ साथ मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। कम से कम प्रतिदिन एक माला जाप जरूर करना चाहिए और इसके लिए हमें बहुत बड़े मंत्र उठाने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक छोटा सा मंत्र भी जाप करने से उतना ही हमें माता रानी का आशीर्वाद मिलता है, जैसे कि ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से माता बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। या फिर हम इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये बहुत पावरफुल मंत्र है और इससे माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और हमें जो भी मंत्र बहुत अच्छे से उच्चारण कर सकते हैं हम उन मंत्रों का जाप जरूर करें।
बस मंत्रों का जाप करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम मंत्र का जो उच्चारण है वो सही तरीके से करें। और अंत में माता रानी के सभी भक्तों को जय माता दी। हर हर महादेव, जय श्री राम। आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।